कहानी शुरू होती है कुमाऊं के बैराट यानी चौखुटिया से, जहां कत्यूर वंश के राजा दुल्ला शाही का राज था। राजा के पास सब कुछ था सिवाय एक संतान की, जिसकी वजह से वो और उनकी रानी धर्मा बहुत दुखी रहते थे। एक रात रानी के सपने में भगवान बागनाथ आते हैं, जो उनसे कहते हैं कि उनके भाग्य में संतान का सुख अवश्य है। सपने में भगवान के दर्शन पाकर रानी के मन में आस जगती है और वो भगवान बागनाथ जी के दर्शन के लिए राजा के साथ बागेश्वर निकल पड़ती हैं। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात एक और दंपति से होती है, जो राजा रानी की तरह ही संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर वहां आए हुए थे। ये दंपति व्यापारी सुनपति शौका और उनकी पत्नी गांगुली थे। कहते हैं दुख एक ऐसी चीज है जो हमें ईश्वर और किसी अनजान इंसान दोनों के करीब ले आता है। रानी और गांगुली का सूनापन उन दोनों को करीब ले आया और फिर उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अगर उनके बेटे बेटी हुए तो वे उनकी शादी करा देंगे। इस तरह नियति ने इस प्रेम कहानी की सबसे पहली नींव रखी। समय बीता और भगवान बागनाथ के आशीर्वाद के बाद राजा दुल्ला शाही के घर राजकुमार मालू शाही और व्यापारी सुनपति के घर राजुला का जन्म होता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक मुसीबत दस्तक दी जाती है। राजा दुल्ला शाही को ज्योतिषियों ने बताया कि हे राजा, तेरा पुत्र बहुत भाग्यवान है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। अब इसे बचाना है तो जन्म के 5वें दिन इसका ब्याह करना होगा। राजा को अचानक सुनपति शौका और उनसे किया हुआ वादा याद आ जाता है। वो फौरन राज पुरोहित को सुनपति के देश रवाना कर देते हैं और आदेश देते हैं कि वो राजुला से ब्याह करने की बात तय कराएं। राज पुरोहित के प्रस्ताव से सुनपति सहमत भी हो जाते हैं और फौरन अपनी नवजात पुत्री राजुला का प्रतीकात्मक विवाह मालूशाही से कर देते हैं। अब जब लगने लगता है कि सब ठीक हो गया है और प्रेम कहानी मुकम्मल हो गई है, तभी नियति एक नया अध्याय शुरू कर देती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद राजा दुल्ला शाही की मृत्यु हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ चालाक दरबारियों ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि जो बच्ची शादी के बाद अपने ससुर को खा गई, उसके बैराट में पांव रखते ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बड़े होने पर मालू शाही को ये बात ना बताई जाए। राज्य में सभी लोग और रानी भी इस बात को मान जाते हैं और फैसला लेते हैं कि मालू शाही को राजुला के बारे में कभी नहीं बताया जाएगा। वक्त बीता और राजुला मालू शाही जवान हो चले। दूसरी तरफ सुनपति शौका ये सोचकर परेशान होने लगे कि राजा दुल्ला शाही की ओर से कोई खोज खबर क्यों नहीं आ रही है। लेकिन क्या करें, समय था जो चलता गया और जवाब था जो कभी नहीं मिला। ऐसे ही एक दिन राजुला ने अपनी माँ से सवाल किया, माँ, दिशाओं में कौन दिशा सबसे प्यारी? पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा? गंगाओं में कौन गंगा? देवों में कौन देव? राजाओं का कौन राजा और देशों में कौन देश? राजुला का सवाल सुनकर माँ ने जवाब दिया, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा, जो पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, उसमें देवता रहते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी है, जो सबके पाप धोती है। और राजाओं में राजा है राजा रंगीला मालूशाही, और देशों में देश है रंगीला बैराट। मालूशाही और बैराट का नाम सुनकर राजुला के मन में मानो बिजली सी कौंध गई। उसे एहसास हुआ मानो बैराट और मालूशाही से उसका कोई जन्मों का रिश्ता है। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा ब्याह रंगीले बैराट में ही करना। राजुला की बात सुनकर उसकी माँ थोड़ा घबरा जाती है और राजुला की बात को अनसुना कर देती है। समय का पहिया यूं ही चलता जाता है और वक्त के साथ राजुला की खूबसूरती के चर्चे भी चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। इसी बीच हूण देश के राजा विक्कीपाल को भी राजुला की खूबसूरती की भनक लग जाती है और वो उसे देखने के लिए सुनपति के घर चला जाता है। राजुला को देखकर विक्कीपाल मंत्रमुग्ध हो जाता है और अपने लिए राजुला का हाथ मांगता है। वो सुनपति को धमकाता भी है कि अगर उसने अपनी बेटी का विवाह उससे नहीं किया तो वो उसके देश को उजाड़ देगा। वहीं बैराट में एक अद्भुत घटना हुई। मालूशाही ने अपने सपने में राजुला को देखा और उसके रूप को देखकर मोहित हो गया। उसने सपने में ही राजुला को वचन दिया कि मैं एक दिन तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा।
यही सपना राजुला को भी हुआ। एक ओर मालूशाही का वचन और दूसरी ओर हूण राजा विक्कीपाल की धमकी। इन सब से दुखी होकर राजुला ने फैसला लिया कि वो खुद बैराट जाएगी और मालूशाही से मिलेगी। उसने अपनी माँ से बैराट का रास्ता पूछा, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी तुझे तो अब शादी करके हूण देश जाना है, फिर बैराट के रास्ते से तुझे क्या मतलब। माँ की बात सुनकर राजुला और परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसका कोई भी साथ नहीं देगा, लेकिन राजुला को अपने सपने और एहसास पर यकीन था। वो जानती थी कि उसका और मालूशाही का जरूर कोई रिश्ता है। बस इसी एहसास के साथ राजुला एक दिन रात में चुपचाप एक हीरे की अंगूठी लेकर बैराट की ओर चल पड़ती है। पहाड़ों को लांघ कर और मन में प्रेम का विश्वास लिए राजुला बैराट चली गई। इसी बीच मालूशाही ने भी शौकादेश जाकर राजुला को ब्याह कर लाने की बात अपनी माँ के सामने रखी। राजुला का नाम सुनकर रानी के पांव तले जमीन खिसक गई। वो सोच में पड़ गई कि जिस नाम को उन्होंने इतने सालों तक मालूशाही से छिपा कर रखा, आखिर मालूशाही के सामने वो नाम आया कैसे। और सिर्फ नाम नहीं बल्कि बात शादी की दीवानगी तक पहुंच गई है। डर और घबराहट रानी को घेर लेता है और इसी दौरान राजुला भी मालूशाही के राज्य पहुंच जाती है। रानी को जैसे ही राजुला के आने की खबर लगती है, वो और घबरा जाती है और वैद्य को आदेश देती है कि वो मालूशाही को कोई जड़ी बूटी देकर सुला दे। वैद्य ऐसा ही करते हैं और मालूशाही लंबी नींद में चला जाता है। इतने में राजुला मालूशाही के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसे उसका मालूशाह गहरी नींद में मिलता है। उसने मालूशाह को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जड़ी के असर की वजह से सोता रहा। निराश होकर राजुला ने उसे अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने रखकर रोते रोते अपने पिता के घर लौट गई। जड़ी का असर खत्म होते ही मालूशाही की नींद खुल गई। होश में आने पर मालू ने अपने हाथ में राजुला की पहनाई अंगूठी देखी और वो पत्र भी पढ़ा जिसमें लिखा था, हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो नींद के वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हूण देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब मुझे किसी और के संग ब्याह रहे हैं। ये पढ़कर राजा मालूशाही टूट जाता है। राजुला के विवाह की खबर ने मानो उसे जीते जी मार दिया हो। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी अपनी माँ ने उसके साथ ऐसा किया। उसका मन उचट जाता है, लेकिन वो जानता था कि ये समय विलाप का नहीं बल्कि राजुला को हूण देश से वापस लाने का है, और इसी खातिर वो गुरु गोरखनाथ की शरण में चला जाता है। दरअसल हूण देश के लोग तंत्र विद्या के महारथी थे और वो जानता था कि उनसे मुकाबला करना आसान ना होगा। मालूशाही ने गुरु गोरखनाथ से हाथ जोड़कर विनती की कि राजुला से मिलवाने में वो उसकी मदद करे, लेकिन गुरु गोरखनाथ भांप चुके थे कि ये काम इतना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने मालूशाही से वापस जाकर राजपाट संभालने को कहा, लेकिन मालूशाही कहाँ मानने वाला था। वो प्रेम में था, वो प्रेम जो उसके जीवन का मकसद और मर्म बन गया था। वो राजुला का दुख भी समझ रहा था और इस तरह उसे अकेले कैसे छोड़ सकता था। मालू का प्रेम देखकर गुरु गोरखनाथ पिघल जाते हैं और मालूशाही को दीक्षा देकर बोक्साड़ी विद्या भी सिखाते हैं। उन्होंने मालूशाही को वे तंत्र मंत्र भी सिखाए जिससे वो हूण देश के विष से बच सके। इसके बाद मालूशाही ने राजुला से मिलने के लिए राजपाट छोड़ा और धुनी की राख शरीर में मलकर जोगी का वेश धर लिया। मालूशाही जोगी के वेश में घूमता हुआ आखिरकार हूण देश पहुंच जाता है। साथ में चालाकी से अपनी कत्यूरी सेना को भी लेकर जाता है। मालू घूमते घूमते राजुला के महल पहुंचा। वहां बड़ी चहल पहल थी क्योंकि विक्कीपाल राजुला को ब्याह कर लाया था। विक्कीपाल जोगी को देखता है और उसे महल के भीतर आने को कहता है। उसे जोगी के हाव भाव देखकर लग गया था कि ये जरूर कोई बहरूपिया है और हो ना हो कोई राजा है। विक्कीपाल उसे और उसके साथ आए साधुओं को खत्म करने की योजना बनाने लगता है, लेकिन मालू को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती क्योंकि उसकी नजरें तो राजुला को ढूंढ रही थी। राजा विक्कीपाल की योजना थी कि मालू को खीर खिलाने के बहाने जहर दे दिया जाए और इस काम को पूरा करने के लिए वो अपने सैनिकों और दरबारियों से मिलने चला जाता है। मालूशाही के पास यही मौका होता है जिसमें वो राजुला से मिलने की पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन महल में आखिर वो रानी राजुला से मिले तो कैसे मिले?
इसलिए वो भिक्षा के लिए आवाज लगाने लगता है और थोड़ी ही देर में उसके सामने गहनों से लदी राजुला सोने के थाल में भिक्षा लेकर आ जाती है। उसके आते ही जोगी बना मालू एक टक राजुला को देखता रह जाता है।